हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक को देख रहे हैं। और आपने कल क्या सुना था उसको बस श्लोक दिखाइएगा। तरवः किं न जीवन्ति भस्रा किं न शसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे। तो शौनक ऋषि जी भगवत कथा को सुनने की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, मतलब व्यतिरेक से कर रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति कथा नहीं सुन रहा है, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, उसका जीवन तो व्यर्थ है। तो इसलिए उसमें इस श्लोक में 18वें श्लोक में तो जीवन ही व्यर्थ कर बता रहे हैं, उसके बाद सांस लेना व्यर्थ बता रहे हैं, उसका खाना व्यर्थ है और बाकी संतान वगैरह उत्पन्न करना तो व्यर्थ है ही। और अब एक एक इंद्रियों की व्यर्थता सूचित कर रहे हैं। आने वाले श्लोकों में एक एक इंद्रिय व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, ऐसे बोल रहे हैं। ये इस तरह इस दृष्टि को याद रख पाएंगे। सारे श्लोक को सुनते सुनिएगा कि एक एक इंद्रिय व्यर्थ है, भगवान के बारे में नहीं सुन रहे, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। तो क्या बोला गया? तरवह किम न जीवंती। बस ये समझ लीजिए कि जो भगवान की कथा नहीं सुन रहा है तो क्या है, उसका केवल जीवित रहना ही लाभ है। तो जीवित रहना कौन सा बड़ा लाभ है? जो वृक्ष है तो हजारों साल तक जीते हैं, उसका क्या प्रयोजन हुआ? तो नहीं, वो सांस नहीं लेते हैं तो कहते हैं भस्रा, जो धौंकनी है लोहार की, वो तो ज्यादा सांस लेती है ना, तो उससे फायदा क्या हुआ करने से? क्या बताया गया था? धौंकनी अग्नि को प्रज्वलित करती है और भस्रा भस्रा सॉरी हाँ धौंकनी बाहर की अग्नि को प्रज्वलित करती है, कपालभाति पेट की अग्नि को प्रज्वलित करता है। बस यही प्रयोजन हो गया। तो सांस अधिक लेने से क्या फायदा हुआ? नहीं, लेकिन उनके पास जीव नहीं जिसके द्वारा वह रसास्वादन करते हैं। तो कहते हैं जो पशु हैं ग्राम के, वो क्या खाते नहीं हैं और क्या वो संतान उत्पन्न नहीं करते हैं? तो जो अन्य पशु हैं गांव के, जो इंसान के रूप में हैं, लेकिन आप कुछ भी संज्ञा दे सकते, सियार, गधा, बैल, जो कुछ भी कह लें, तो वो भी तो इसी प्रकार से खाते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं। तो उसमें कौन सी बड़ी महत्व की बात होगी? अब मान लो कोई पूछ ही ले किन पशुओं की बात कर रहे हैं आप, तो इन पशुओं का बात यहाँ पे कर रहे हैं। नाम गिना गिना करके कौन से 4 विशेष पशु हैं, भागवत उसको बड़ा प्रेम करती है इन पशुओं को। कोई पूछे कौन कौन से पशु की बात कर रहे हैं आप, तो ये श्लोक का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति भगवान के, जिसके कान में एक बार भी भगवान का नाम टच भी नहीं किया, मतलब उसको संपर्क में नहीं आया भगवान के यश से। अरे जिसका नाम ही नहीं सुना उसका यश क्या सुनेंगे बताइए? उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, गोविंदम नहीं निकला मुख से। उस सच्चिदानंद किसकी? उस अम्मा मरने जा रही हो, एक बंगाली में प्रभुपाद बताते हैं कि एक बुढ़िया मरने वाली थी और उसको बच्चे ने बोला कि अम्मा अब तो हरे कृष्णा बोलो 2 शब्द। ए तो कथा आमी बोलते ना पारी, ए तो कथा आमी बोलते ना पारी। 6 शब्द बोल के बुढ़िया मर गई, लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोली। आप लोग आश्चर्य करेंगे ना, हरे कृष्ण बोली एक बार, कितना आसान लग रहा है ना। ये हम लोग को बहुत आसान लगता है, हरे कृष्ण बोलने में क्या दिक्कत है? लेकिन श्रद्धा ही नहीं है, करेंगे नहीं। क्यों बोले हरे कृष्णा? क्यों बोले? नहीं बोलेंगे। जैसे एक संप्रदाय में वो लोग मिंगड़िंग 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 कुछ का मंत्र बताते हैं, तो हम उसको मिंगड़िंग मिंगड़िंग कुछ नहीं करते। हम नहीं करते कि हमारी कोई श्रद्धा ही नहीं उसके ऊपर। एब्सोल्यूट लैक ऑफ फेथ, कुछ समझ पा रहे हैं? एब्सोल्यूट लैक ऑफ फेथ, पूरी तरह श्रद्धा का अभाव है। कोई नाम के प्रति नहीं, अच्छा नाम के प्रति कोई सम्मान नहीं, तो इसका मतलब है कि ऐसे लोग हैं जो जीवन में कभी कृष्ण का नाम भी ना सुने होंगे। वैसे भारत में संभव नहीं है, प्राय संभव नहीं, लेकिन फिर भी हैं तभी तो। ये तो अमेरिका की बात नहीं कर रहे ना, शौनक ऋषि अमेरिका के बारे में नहीं बात कर रहे ना, वो बात कर रहे हैं कि उस जमाने में भी, यानी कि 5000 साल पहले भी ऐसे लोग थे जो भगवान का नाम कभी ना सुने हो। तो कलयुग में तो अधिक ही होगा ना इस प्रकार से। तो कह रहे हैं जिसने भगवान का कभी नाम ही नहीं सुना, तो वह लोग की स्थिति क्या है कि वह कुछ लोगों की संस्तुति करते हैं, भाई बढ़िया आदमी है। आपने सुना है सामान्य भाषा में, भाई ये बड़ा बढ़िया आदमी है। तो बढ़िया आदमी जो बोलने वाले व्यक्ति हैं, वह 4 प्रकार के पशुओं में से कोई एक है। कुत्ता हो सकते हैं, अपरे पशु, अन्य ग्राम पशु, या फिर वह
प्लीज, आपने बोल दिया तो हम बोल दे, सुअर हो सकते हैं, या आज तो लाइव नहीं करना चाहिए यूट्यूब में, कहीं कोई कोर्ट केस ना कर दे, और या ऊंट हो सकते हैं, और या फिर गधे हो सकते हैं। इसमें हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सामने रखा है वही बोला जा रहा है, उसमें हमारा कुछ नहीं। जो कोर्ट केस करना कुलपति शौनक ऋषि जी से आप कर सकते हैं। इसमें एक भी बात हम अपने मन से नहीं बोल रहे। गधा कहते हैं हमको, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ये सामने लिखा है। प्लीज अभी भी मौका है, जो लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं, बुरा लग जाए किसी को तो वैसे तो आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो भक्ते हैं, आप सुन सकते हैं, लेकिन कभी कभी अभक्त भी सुनने आ जाते हैं गलती से, तो आप अभी मौका है वो छोड़ दीजिए, आगे बहुत बुरी बुरी बातें बोली जाएंगी। अभी तो मूवी शुरू हुई है, आज हॉरर मूवी है, कमजोर दिल वाले इसको ना सुने, बहुत गाली दी जाएगी आज शौनक ऋषि के द्वारा। आप सब डिवोटी हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, जो नॉन डिवोटी है वैसे आएगा ही क्यों लेकिन इन केस तो कह रहे हैं कि ये जो पशु हैं वह ऐसे ही पशु की, जो कि कुत्ता हो सकता है, सुअर हो सकता है, ऊंट हो या फिर गधा हो सकता है, ये चारों के, या इन चारों के गुणों से युक्त हो सकता है, ऐसे व्यक्ति की वह संस्तुति करते। समझ में आया? एक ऊंट दूसरे ऊंट की संस्तुति कर रहा है। संस्तुति मतलब प्रशंसा, और संस्तुति का अर्थ होता है तुल्य। संस्तुति का एक अर्थ होता है सम्यक रूप से स्तुति करता, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा है, ग्लोरिफिकेशन, और दूसरा अर्थ होता है कि एक बराबर है वो, समदर्श, सम एक बराबर है वो। ये ऊंट है तो वो भी ऊंट है, एक ऊंट ही तो ऊंट की गुणों को एप्रिशिएट कर पाएगा हाँ हाँ, इट टेक्स वन टू नो वन भाई, जो समझ रहा है उसको समझ में आ रहा है ना। बहुत सुंदर श्लोक है ना, ये सार बताया जा रहा है। तो अब क्यों कह रहे हैं भाई भगवान का यश नहीं गा रहे हैं, भगवान का यश असीमित है, और भगवान का यश एक क्षण भी बोलने से असीमित जीवन मिल रहा है, तो बेवकूफ़ी हुआ ना, पशु ही हुआ ना, कि उसको छोड़ करके, भगवान का यश छोड़ कर दुनिया की बातें बोल रहा है। मेक सेंस? आप देख रहे हैं कि आयुर्हरति वै पुंसाम श्लोक के द्वारा पॉजिटिवली बोल दिया, नेगेटिव बोला कि वायु व्यर्थ जा रही है। नेक्स्ट बोल दिया कि भाई उस व्यक्ति को छोड़ करके जो भगवान की कथा में लगा रहा है, यानी कथा में लगाने वाला व्यक्ति अपना समय जो लगा रहा है वो अनंत रूप से वापस आएगा, भगवान के पास चला जाएगा। अब उसके बाद धोए जा रहे हैं कि भाई नहीं लगा रहे हो तो क्या नुकसान है। इसी तरह से प्रीचिंग की जाती है, क्या ये करेंगे तो ये फायदा होगा, और ये नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, तब व्यक्ति समझ में आता है व्यक्ति को। तो इसी प्रकार से बताया ना कि क्या फायदा हुआ बताइए। और इससे पहले हम श्लोक में आगे जाएं, आप विचार करो कि घर में कोई भी व्यक्ति था जिसने भक्ति कभी नहीं करी और ऐसे ही मर गया, तो क्या वो एकदम पशु की तरह मरा या नहीं? आप बताइए। कितने लोगों को ये बात तो महसूस हो रही है? हाथ खड़ा करके बताइए कि हाँ भाई वो बिल्कुल पशु की तरह मर गया। ओके, कुछ लोग समझ पा रहे हैं, वाकई देख पा रहे हैं इस बात को कि भाई वो बिल्कुल पशु की तरह जिए, खाए पिए, और उसके बाद सूप पिया, ये पिया, वो बिना उसका मर गया ऐसे कर। तो ये पशु वास्तविक जीवन हो गया। अब ये श्लोक बड़ा सुंदर है, उसको समझने का प्रयास कीजिए, मेरे पीछे बोलिए। श्वविड्वराहोष्ठ खरहै संस्तुतः पुरुषः पशु। श्वविड्वराहोष्ठ खरहै संस्तुतः पुरुषः पशु। न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। श्वविड्वराहोष्ठ खरहै संस्तुतः पुरुषः पशु। श्वविड्वराहोष्ठ खरहै संस्तुतः पुरुषः पशु। न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। श्वविड्वराहोष्ठ खरहै संस्तुतः पुरुषः पशु। श्वविड्वराहोष्ठ खरहै संस्तुतः पुरुषः पशु। न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। श्वविड्वराहोष्ठ खरहै संस्तुतः पुरुषः पशु। श्वविड्वराहोष्ठ खरहै संस्तुतः पुरुषः पशु। न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। श्वविड्वराहोष्ठ खरहै संस्तुतः पुरुषः पशुः। श्वविड्वराहोष्ठ खरहै संस्तुतः पुरुषः पशु। न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः।
इसको बंद कर दो स्पीकर में, चलो। हाँ, श्वविड्वरारोष्ट्रखरे संस्तुतः पुरुषः पशुः श्वविडवराहोष्ठखरैः संस्तुतः पुरुषः पशु नायत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः श्वविड्वराहोष्ठकरैः संस्तुतः पुरुषः पशु श्वविडवराहोष्ठकरैः संस्तुतः पुरुषः पशु नायत् कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। उसका थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसी वजह से फीडबैक हो रहा है, हल्का सा कम। आपको आवाज आ रही है सबको यहाँ पे? ठीक है, फाइन। एक बार हमारा मन पूरा भटका हुआ था, ठीक से साउंड की तरफ था, फिर से बोला जाए। श्वविडवराहोष्ठ खरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः बैटरी बजा रहे हैं। श्वविडवराहोष्ठ खरैः संस्तुतः पुरुषः पशु श्वविड्वराहोष्ठकरैः संस्तुतः पुरुषः पशु न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः नायत् कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। तो अनुवाद प्रपात का बड़ा खतरनाक है। कुत्तों, सूकरों, सूकर तो अच्छा शब्द है, सुअरों कहा जाएगा, सुअरों, ऊंटों तथा गधों, मतलब इस प्रकार के एक नहीं बहुवचन में बहुत से लोग हैं। जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। तो ये केवल पुरुषों पे घटित नहीं होगा। हम फीमेल शब्द यहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, ऊँटनी और सब बहुत बुरा लगेगा, इसलिए हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं, सुवर्णी बोल कर आपको बोल तो रहे लगातार, और बाकी आप अपने आप ग्रहण कर लेना चाहिए। जब पुरुष हो चाहे स्त्री हो, भगवान का यश अगर कोई श्रवण नहीं कर रहा है, जिसने कभी किया ही नहीं है, कैसे भगवान जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले हैं, कितना सुंदर है भगवान का यश। आपने सुना है उत्तम श्लोक नाम क्या? उनका यश गाने से व्यक्ति का तम नष्ट होता है। वो छोड़ करके व्यक्ति दुनिया के लोगों की बात सुन रहा है, ये मूर्खता नहीं है? बताइए। आपने देखा बड़ी गंभीरता से लोग चर्चा करते हैं। हाँ, क्या कहना चाहते? अरे आपको पता है उन्होंने क्या किया? हाँ, गोवर्धन उठा लिया। गोवर्धन उठा के आए हैं, बताइए। कोई पूछे कि भाई उन्होंने क्या किया, अरे आपको पता नहीं कि उन्होंने क्या किया? आज तो कोई बोला कि न्यूज आया कि वो आदमी जो है गोवर्धन उठा लिया। गोवर्धन क्या ये हारमोन में उठा लेना, एक उंगली पे बैलेंस कर ले तो भी बहुत बड़ी न्यूज बन जाएगी। आप विचार कीजिए, भगवान लीला की है, किसी का सामर्थ्य है कैसे करने का? आप ही प्रैक्टिकल देख लीजिए। हम बोलना नहीं चाहते कि नहीं, दो देश आपस में युद्ध करना कितना कठिन हो रहा है ना, युद्ध जीतना। सारी मसल ठुस हो गई ना उनकी। और भगवान श्री कृष्ण बलराम मथुरा में, यहीं पे मथुरा में ही 23 अक्षौहिणी लेके आते थे जरासंध जी, और 17 बार भगवान अकेले ही, 2 लोग मिलकर के मारे खत्म कर दिए। कंपेयर कीजिए। और जिस व्यक्ति के पास 10,000 हाथी का बल हो, अकेले भगवान कृष्ण बलराम मार दिए। ऊपर वो एक प्रवर्षण पर्वत था, जब भगवान लास्ट में भागे 28,000 किलोमीटर ऊपर, मील लंबा था, वहां से कूद गए, कुछ नहीं, और चल दिए उसका ऐसे नथिंग। जैसे मैं यहाँ से बैठा हूँ, उतर जाऊँ, चलो 28,000 मील लंबा। बहुत से लोग तो श्रद्धा ही नहीं करेंगे इस पर। एक पत्नी रखना कितना मुश्किल है। जो गृहस्थ भक्त हैं वो ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे इस बात को। और 16,108 रानियां, और वो सब भगवान में आ सकते हैं, और सबको संतुष्ट रखना ये आसान बात है? आसान नहीं, असंभव बात है। उन सब के लिए महल देना, फिर 10-10 बच्चे, उसके बाद
सबका ध्यान रखना, अरे वो छोड़ दीजिए, सबका नाम याद रखना ऐसा नहीं है। रुक्मणी 1, रुक्मणी 2, रुक्मणी 3, रुक्मणी, ऐसे रुक्मणी का 1, रुक्मणी का 2, या प्रद्युम्न 1, प्रद्युम्न 2, प्रद्युम्न 3, ऐसे नहीं चल रहा है। सबके नामकरण करने में कितना समय लग गया होगा बताइए। और फिर उनके जो पौत्र प्रपौत्र सब कुछ तो भगवान याद रख रहे हैं ना। इज वेरी पर्सनल। ऐसा नहीं कि अनिरुद्ध के बेटे का नाम क्या है जरा ये नहीं पता उनको, ऐसा नहीं है। अनिरुद्ध के भी 10-10 बेटे होंगे, मुझे नहीं पता, शायद 10-10 उनके भी थे, सब 8-10 तो ऐसे रहते थे। अद्भुत है ना। ये सब चर्चा छोड़ करके व्यक्ति दुनिया के लोगों की चर्चा करता है। हाँ भाई, जो वैसे कुछ लोग मर जाते हैं ना, लोग बोलते भाई बढ़िया काम किया, 5 बच्चे बढ़िया से इन्हें पाले, सबको पढ़ा लिखा करके शांति से शरीर छुड़ाते, बोलते हैं ना, बस यही बात। पशु ऐसी बात है, तो उससे ज्यादा तो कुत्ता पैदा कर लेता है। मैं समझता हूँ कुत्तों के समय प्राय 12-13 बच्चे तो होते ही है ना, और वो भी पल ही जाते हैं। अब देखिए, हम इसी आसन से महाराज जी बोले थे, बस वही शब्द हम रिपीट करेंगे कि बहुत बुरा लग रहा है, कान बंद कर लीजिए। कहते हैं कुतिया भी चावल अपने मुंह में रख करके अपने पिल्ले को खिला देती है, तो यही बहुत बड़ी सफलता है। ये प्रभुपाद इस बात को एड्रेस करेंगे। शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति समझे कि वह मुक्त कैसे होगा। और वो शिक्षा क्या है? बहुत सिंपल है, भक्ति की शिक्षा दीजिए। तो जब इसके प्रति बिल्कुल अनभिज्ञ है तो पशु की तरह ही है ना। ये सब बातें हैं। तो अब हम लोग इसके अन्वय को देखते हैं। यत कर्णपथ, कर्णपथ समझ में आ रहा है आपको? ये कानों के, ये कह सकते हैं दरवाजा टाइप का है, गुफा कह लीजिए, कान एकदम गुफा जैसे लगता है ना, और उसके अंदर ये एक छेद है, उसमें कर्ण का पथ बना है, देख रहे हैं ना, रास्ता बना हुआ है, कर्णपथ, बड़ा सुंदर है। देखिए कितनी सुंदर काव्य शैली। कान नहीं बोल रहे हैं, कर्णपथ बोल रहे हैं। इसको समझने से आशा समझिए। देखिए, भगवान को हमारे हृदय में जाने के लिए बहुत सारे रास्ते अच्छे हैं लगते हैं, लेकिन जो कान का रास्ता ये बहुत अच्छा लगता है, सीधा, क्योंकि कोई मतलब बीच में ब्रेकर नहीं है, कोई टॉल टैक्स नहीं है, कान से गए, स्पर्श किया, सीधे हृदय में आ रहे हैं। देखिए, अभी मैंने एक शब्द यूज किया था, अभी वो अच्छा नहीं लगा था ना सुनने में, मैं फिर से इस्तेमाल करूंगा। कुतिया शब्द मैं बोल रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सुनते ही बहुत अजीब सा लग रहा है ना। जैसे ही सुन रहे हैं उसका प्रभाव चित्त पे होता है कि नहीं? और तो उसको हम एक प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किए थे। शब्द सुनते ही होता है। हराम खोर मैं बोल रहा हूं, भगवान का नाम है, घबराओ मत, गाली नहीं दे रहा हूं। हराम खोर बोलते ही उसका प्रभाव चित्त पे हो रहा है कि नहीं? डू यू एग्री? अन्य भी हम साधन करते हैं भक्ति के, ठीक है, अच्छी बात है, फायदा होता है, लेकिन चित्त पे आप तुरंत प्रभाव नहीं देखते। क्या आप मेरी बात को स्वीकार कर पा रहे हैं? यहां पे एकदम से मैं जो बात बोल रहा हूं उसका प्रभाव तुरंत चित्त पे हो रहा है कि नहीं? हम आगे नहीं जाने वाले, पहले समझिए इस बात को। चित्त पे तुरंत प्रभाव होता है कान का, देयर इज नो डिले। तो कह रहे हैं यत कर्णपथ, अपने कर्णपथ पे कृष्ण को लाए ही नहीं। समझ पाए? हमेशा ही कृष्ण से विमुख रहा। कुछ नहीं समझ पा रहे हैं? एक बार भी कृष्ण का नाम सुना है तो कुछ कृष्ण के प्रति वैमुख्य समाप्त होता है। हम लोग पढ़े थे 1.7.9 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कृष्ण शब्द वहां पे क्यों आया है जरा देखिए, उसमें कृष्ण शब्द आया कि नहीं। जीव गोस्वामी जी टीका में बताते हैं इस बात को, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है 1.7 पे ये है, परम पुरुष क्या था वो, माया तद उपाश्रय है कि भगवान कृष्ण का जो नाम है, एक एक नाम महामंत्र है, क्योंकि जीव के वैमुख्य को, भगवान के जो प्रति विमुखता उसको नष्ट करने वाला है। समझ रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे आपने बोला, तो एक एक नाम हमारे भगवान के प्रति जो इंडिफरेंस है, हम भगवान के बिना जी लेंगे, मैं क्या मतलब भगवान से, इसी को अविद्या कहते हैं, इसी पर अविद्या का प्रभाव है, ये इसको नष्ट कर रहा है। ये याद रखिएगा, ये फिर इसी श्लोक में आने वाला है। ये जो हमारी बीमारी है अविद्या की, उसको ही नष्ट करने वाला है। इज इट ओके? तो कह रहे हैं इसके कान के पथ पे कभी आया ही नहीं है, तो मतलब अब पूरी तरह अविद्या में ही भरा रहा। ऐसे समझ लीजिए कि अब बंदर और सांड और जो भी कुछ है, उनके पास अगर हरे कृष्णा किया जाए तो अप्रिशिएट नहीं करेंगे। ऑल्दो मैं एक एंगल से बोल रहा हूं, क्योंकि हरे कृष्णा करने का प्रभाव पेड़ों पे भी होता है और पशुओं पे भी होता है, मैं उस तरह से नहीं बोल रहा हूं,
लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे किसका नाम बोला जा रहा है। मैं इस अर्थ में कह रहा हूं, ये समझ पा रहे हैं कि जैसे कोई पशु है वह हरे कृष्णा कीर्तन को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, उसको लाभ होता है, मैं उसको नहीं बोल रहा हूं कि लाभ नहीं होता, बट दे कांट अप्रिशिएट कि यहाँ कीर्तन हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ किसी कुत्ते को बिठा दिया जाए तो क्या समझेगा कि हाँ, या ऊंट को बिठा दिया जाए या गधा और सुअर ऐसा करता है, वो कुछ अप्रिशिएट नहीं करेगा, जय जय भी नहीं बोल सकता, कुछ भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो उसी तरह से आप जब प्रचार करेंगे ना, आपको महसूस होगा कुछ लोग एकदम पशु की तरह निम्न चेतना, मैंने कुछ भी मतलब नहीं है, उनको लगेगा आप केवल उनका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और ये एकदम भजन नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से उनकी धारणा है। आप लोग मानते हैं कि ऐसे लोग हैं? यस। देखिए, एक ऐसे लोग हैं जो इनोसेंट हैं, उनको पता नहीं, जैसे सुनेंगे तुरंत पकड़ लेंगे, वो अच्छे लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे इंडिफरेंट है कि सुनना ही नहीं चाहते। मेरे स्मरण आ गया कि एक मेरे कजिन, मेरा पहले मित्र था, वो मित्र मतलब कजिन भाई था, खूब खेलते थे हम लोग क्रिकेट। तो मुझे याद आया, मैंने खूब उसके संग आनंद लिया, कुछ उसको ज्ञान देना प्रयास किया। हमने कहा, कुछ आपने सोचा है कभी इंसान जानवर का अंतर? मुझे जा करके अभी अपने जो सबॉर्डिनेट से 60 रहे उनको गाली देनी है, वाह वाह। उसके बाद कोई बात नहीं कर पाए। ये एक हमारी एक और सिद्धार्थ उनको बोला कि आप समझे कभी इंसान मतलब शरीर नहीं, आप आत्मा है। हम आत्मा है, तुम तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो हमने कहा इतना क्यों गर्म हो गए भाई, यही तो आपको पता है कि आप आत्मा हो, जरा विचार करो। पीपल आर लाइक एनिमल्स। और कल क्या सुना था, एक पशु दूसरे पशु की हिंसा तो कर सकता है, हानि तो कर सकता है, लेकिन लाभ कभी नहीं कर सकता। कुछ आप समझ पा रहे हैं कि पशु से क्यों तुलना की जा रही है? नहीं हो अगर विश्वास तो आप कल सुबह होगी वृंदावन के बंदरों को, वैसे तो एग्जॉल्टेड लोग हैं, फिर भी चना खिलाइए, तो आइए चना आए खिलाइए, उसके हम आपको भागवत पढ़ाएंगे, तो कोई उनको रुचि नहीं होगी भागवत, एकदम कुछ भी नहीं। ये कह आपको हरे कृष्णा सुनाएं, दे विल गेट बेनिफिट, बट वो अप्रिशिएट कुछ नहीं कर पाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं, यत कर्ण पथ, जिस व्यक्ति के कानों में जातु कभी भी गदाग्रज, समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण का नाम यानी पवित्र नाम न उपेता, नहीं पड़ा। उपेता मतलब संपर्क ही नहीं हुआ। अब ये बड़ा सुंदर शब्द है भाई, इस पे बहुत सारी बात हम कहने वाले हैं, बहुत सुंदर बात, लेकिन दो बातें तो स्पष्ट कहेंगे। गदाग्रज का अर्थ यही समझ लीजिए। देखिए, गद का मतलब होता है बीमारी। कौन सी बीमारी है हम लोगों को? अविद्या। सबकी कॉमन बीमारी है, किसी की अलग कोई बीमारी है? कॉमन, ठीक है। गद अग्र ज, जो अविद्या रूपी बीमारी के सामने उपस्थित होकर उसको नष्ट कर देता है, इसलिए भगवान कृष्ण को गदाग्रज कहते हैं। वैसे एक अर्थ है कि गद नाम के जो उनके छोटे भाई थे, उनके बड़े भाई हैं जो गद के पहले जन्म लिए हैं। गद है ना, तो गद भगवान के छोटे भाई हैं, छोटे भाई हैं, तो गद के पहले हैं गद अग्रज, जो गद के पहले जन्म लिए भगवान श्री कृष्ण। और दूसरा अर्थ क्या लिया जाए है? गद का मतलब अविद्या, बीमारी, और इस बीमारी को के सामने उपस्थित होकर नष्ट करने वाले। यहां आपने देखा है कि मान लो बुखार है, अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, बुखार की एक बहुत सुंदर दवा है जिसे गिलोय कहते हैं, ठीक है? मैं पी रहा हूं, से बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है। बुखार में भी खाना वाना अच्छा लगता नहीं, उसमें रुचि नहीं होती। बुखार इज कंपेयर टू अविद्या। तो बुखार है, अब आपके सामने गिलोय का जूस आ रहा है, मतलब इमेजिन कर लीजिए आ रहा है, और आप ऐसे पी रहे हैं, उपस्थित हो रहा है ना बीमारी के सामने, और अंदर जा करके इस बीमारी को नष्ट कर रहा है। अब समझ में आ गया? गद प्लस अग्र प्लस ज, पहले नहीं था लेकिन अब सामने आया, अंदर गया और बीमारी को नष्ट करेगा। अब अगर विश्वास हो या ना हो पता नहीं, लेकिन सुनिएगा, 6.2.9-10 की टीका में चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि एक भगवान का नाम, क्या नाम? कौन से? कृष्णा, अविद्या को भी मूल से नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पहले बात आप समझ लीजिए। केशव सखा प्रभु सोइएगा मत,
हम अब नाम लेके डांटेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो कैंसर की दवा के बारे में सुन रहे हैं तो क्या हम तब भी सो जाएंगे? आप बताइए, अब बुरा मत मानिएगा। एक बार बात बोल रहे थे, प्रभु जी दिन में सोने का मौका नहीं तो क्या उन्हें क्लास में सोने का मौका है? यही सोने का मौका है? बताइए। दिस इज वेरी बैड, दिस इज ऑफेंस। आपका रिकॉर्डिंग में आपका नाम जाएगा, जो लोग भी सुनेंगे कि किसको डांट पड़ी थी। लेकिन एक अच्छी बात है, क्या बोला मैंने? केशव सखा, ये अच्छी बात है। ठीक है, बाकी बात को इतना महत्वपूर्ण नहीं लेना। नाम आ गया ना, केशव सखा। एक ही नाम अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है। लेकिन प्रभु जी ये प्रेम कृष्ण प्रभु विरोध करें। नहीं प्रभु जी, अभी तो पाप की वासना रह जाती है। आप जान रहे हो भगवान जानबूझकर कुछ समय तक रखते हैं ताकि बाकी लोगों का संशय बना रहे। नहीं, अभी तो कर्म भोग रहे हैं, ये तो कर्म भोग रहे हैं। सारे वेद कहते हैं कि जैसे ही नाम बोला, कौन सा नाम सर्वेश प्रभु? कृष्ण बोल दिया, तो उसी समय सारे कर्म ध्वस्त हो जाते हैं। और भागवत भी 5:1-35 में यही बोलती है, सजहाति बंधम, वह तुरंत ही बंधन से मुक्त हो जाता है। दिखता क्यों नहीं है? फिर से बोलिए, कुछ दिखा क्यों? कर्म बंधन नष्ट हो रहा है। कृष्णा बोलिए एक बार, पूरा बोल देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ भी तो नहीं दिख रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। ये भगवान की शक्ति है। इतनी, चक्रवर्ती बात बड़ा सुंदर कहते हैं, इतनी सूक्ष्म है भगवान की कृपा की भक्त भी नहीं समझ सकता। समझने की जरूरत क्या है? जो चीज है वो अपना प्रभाव डालती है। अच्छा, मान लो मुझे नहीं पता था कि वो गिलोय है, तब भी बुखार नष्ट करती कि नहीं करती? वो हरा हरा जूस होता है, मैं वाह वाह ये तो बड़ा मीठा जूस है, और पिया मैंने वाह ये तो बहुत कड़वा है, तो अब भी बुखार ठीक होता कि नहीं होता? अभी हम लोग नया चीज मेडिसिन ट्राई कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर, जिसमें हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट लगता है, बड़ा आनंद वाला है। बड़े आनंद, देखो झटका लग रहा है लेकिन वो आपको ठीक कर रहा है। इफेक्ट क्या लग रहा है? करके, लेकिन आपको वो ठीक कर रहा है, और एक्चुअली ठीक कर रहा है, और उसके लिए बहुत उत्साहित है। इक्विपमेंट्स आर कमिंग। जो सोएगा उसको उसी मशीन पे खड़ा कर दूंगा। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, सही में। जो क्लास में सोया उसी को उसी मशीन पे खड़ा कर दूंगा। लेकिन मैं खाली बोल रहा हूं कि दवा उपस्थित होकर के बीमारी को नष्ट करे, कितना सुंदर। आप बताओ रामकृष्ण प्रभु, गलत बात है कि नहीं? है ना गलत बात कि नाम बोलने मात्र से मुक्त हो जाएगा, तब भी नहीं बोलते हैं। इसी को कुलशेखर महाराज बोलते हैं, वक्तुम समर्थोपि। मन लगाने की कौन बोल रहा है? वक्तुम समर्थोपि। बोल सकता है मतलब पशु नहीं बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है? इंसान बोल सकता है। वक्तुम समर्थोपि न वक्तु कश्चिद अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोलते, ये क्या लोगों का व्यसन, बीमारी है। आप वो श्लोक ढूंढ सकते हैं, बहुत सुंदर है। मुकुंद माधव कृष्णा से करके बहुत सुंदर श्लोक कुलशेखर जी कहते हैं। वक्तुम समर्थोपि न वक्तु कश्चिद अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। ये मुख्य व्यसन है। बहुत अच्छा था। प्राणनाथ प्रभु ने इसको मुझे गाने की शैली बताई थी, बहुत सुंदर। लीजिए, बहुत अच्छा श्लोक है। महाराज कुलशेखर बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं ये बात को बताना चाहता हूं, देखिए क्यों भागवत सुनना चाहिए। आज ही सचिनंद महाराज के लेक्चर मैंने शेयर किया, आप लोग प्लीज सुनिएगा उसको। उसे महाराज कहते हैं कि देखिए, श्रद्धा तब आती, श्रद्धा हमको उत्साह देती है। डू यू अग्री? इज द वीर्य, इज द विगर इन आवर भक्ति। तो श्रद्धा कैसे प्राप्त होती है? उन लोगों से श्रवण करके जिनको श्रद्धा है, एक। दूसरा, उन लोगों को देख करके जो उसमें श्रद्धा के अनुसार लगे हुए हैं, जैसे हम लोग सब लोग अभी जप कर रहे हैं या कथा सुन रहे हैं, ऐसा। और तीसरा, अभ्यास करके, ऐसे करके श्रद्धा आती है। तो जरा सुना जाए कि महाराज कुलशेखर भगवान के बारे में क्या बोलते हैं। श्रीनाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण भक्त प्रिय चक्रपाणे, श्री पद्मनाभाच्युत कैट भारे, श्री राम पद्माक्ष हरे मुरारे, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति, वक्तुम समर्थोपि न वक्ति कश्चिद अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। कान के लिए कितना सुंदर लग रहा है ना?
श्रीनाथ नारायण वासुदेव, कितना सुंदर नाम है। अब कहें श्री पिंटू श्री चिंटू मिंटू, कुछ नहीं अच्छा लग रहा ना, नाम ही कितना अच्छा लग रहा है। और एक एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं। उसको छोड़ करके कोई व्यक्ति दुनिया की बात बोल रहा है तो पशु के समान हुआ कि नहीं, मूर्ख हुआ कि नहीं, ये बात है। तो ये एक एक नाम कैसे हैं? गद, कौन सा गद, कौन सी बीमारी? अविद्या रूपी बीमारी को, जो सारी परेशानियों की जड़ है, उसके सामने उपस्थित होकर के उसको नष्ट करने वाला है। इसलिए गदाग्रज। अप्रिशिएट कर पाए गदाग्रज को? तो कह रहे हैं गदाग्रज नाम न उपेता, वो संपर्क में ही नहीं आया कभी। ऐसे लोग हैं जो कभी भगवान का नाम संपर्क में नहीं आए। इसके लिए ही काश हम सब लोग इस बात से, इस जुनून से इन्फेक्टेड हो जाएं कि चैंटिंग के साथ साथ दूसरों को भी हम मदद करें हरे कृष्णा करने के लिए। एंड इट्स वेरी इजी। आप भजन करेंगे तो आपको लाभ होगा, तो बताना शुरू कीजिए, क्योंकि लोगों के पास सुखी होने का कोई तरीका नहीं है। और आप जान रहे हैं, एक बार भी नाम लिया है तो उसने भगवान को डोनेशन दिया कि नहीं, और भगवान उसके बदले में क्या है, उसको अनंत जीवन देंगे। इट मे टेक 1 to 3 लाइफ टाइम्स। और ये कौन कह सकता है कि 1-2 जन्म ही लगेगा? ये आप बोल देंगे कि एक ही व्यक्ति जिसको आप भक्ति के बारे में कनेक्शन दे रहे हैं वो एक ही जन्म में नहीं जाएगा, ये कौन सी गारंटी है? ब्रह्मा जी हैं हम लोग, कोई ब्रह्मा जी तो नहीं बैठे ना। ये आप कौन सी गारंटी बोल रहे हैं कि जिसको आप भक्ति दे रहे हैं या भक्ति देने का माध्यम बन रहे हैं वो इसी जन्म में भगवान के पास नहीं जाएगा? हाथ खड़ा कीजिए, कोई बता सकता है? और वो गया तो क्या होगा आपका? तेरा क्या होगा रे डिवोटी? अगर वो चला गया तो आपका क्या होगा? उसको याद आएगा कि आपने उसको किताब दिया था या प्रसाद दिया था, जो कुछ भी है। सी व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी यू आर गेटिंग। जिसको प्रीचिंग कर रहे हैं वो हमसे भी तीव्रता से भक्ति करके भगवान के पास जाएगा, और वो जाएगा तो हम जाएंगे। हमारे ही आश्रम में हम देखे एक भक्त बहुत अच्छा माला करते हैं, एक एक जगह बैठ के 14-14 घंटे माला कर लेते हैं। तो किसके अंडर में रह रहे हैं? समझ गए ना मेरी बात? और उनकी इच्छा थी कि सिंगल रूम दे दीजिए, हम भजन करें। हमने कहा हाँ, अभी जैसे व्यवस्था हमने कहा जाइए और करिए। अनुमोदन करने वाले को भी वही लाभ मिलता है जो करने वाले को मिलता है। सुनाई पड़ रहा है? इसको जीना शुरू कीजिए। बिकम इन्वेस्टर। कोई दान नहीं कर रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। Anyone who sponsors this mic, has sponsored the mic, will get the credit of all the kathas which are going to get broadcasted by this. सुनाई पड़ रहा है? We are not दानी, we are investors. Mutual investment with infinite returns. जिसको श्रद्धा है वो करेगा। शास्त्र की बात तो बिल्कुल सही है, श्रद्धा है तो करना। आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पे इस कथा में? सेम लाभ प्राप्त होगा। अमेजिंग नहीं? तो न उपेता, उनका नाम भी नहीं आया। अब इसका नाम नहीं आया, समझना चाहिए। नाम नहीं आया तो कथा आई होगी। ये होता है, हम अपनी आंखों से देखे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, आंखों से देखा। हम लोग कुंभ मेला में गए, एक सन्यासी जी प्रवचन कर रहे हैं और हल्ला किए जा रहे हैं, हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी। मैं पहले ही बता चुका हूं, उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी। एक बार भी उसके चित्त में कृष्ण शब्द नहीं आया, उसके मुख से कृष्ण आया ही नहीं। आपको आश्चर्य नहीं होगा? आप विश्वास करेंगे ऐसा हो सकता है कि सच्चिदानंद बोले और कृष्ण नहीं आया? जैसे मैं बोल रहा हूं सच्चिदानंद, तो आपके मुख से मैं कृष्ण नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कृष्ण शब्द मैं नहीं बोल रहा हूं लेकिन कृष्ण ना आप सुन भी नहीं पा रहे हैं, ना मैं बोल रहा हूं कृष्ण, लेकिन कृष्ण आ रहा है ना आपके चित्त में। जैसे ही बोलेंगे सच्चिदानंद तो अपना बात भी याद नहीं आएगी। कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह तो कृष्ण ही। देख रहे हैं ये बात? दैट वॉज वेरी शॉकिंग। हम लोग बस 5-10 मिनट रुके थे, बारंबार उसके मुख से कृष्ण शब्द नहीं निकल रहा है। कितना द्वेष है इस जगत में। देखा है, उसका नाम भी मत लो। देखा है आपने से? किसी भी व्यक्ति का नाम लेते हैं, सारी उसकी लीला वगैरह सब याद आ जाता है कि नहीं? जी लोग नाम, यहां पे इसलिए अनुवाद किया, नाम न उपेता, मतलब नाम नहीं सुना है तो कथा क्या सुनी होगी।
डज इट मेक सेंस? ये बात आप ग्रहण कर पा रहे हैं? आप ये देखिए कि प्रायः जो आध्यात्मिक ग्रंथ छापे जाते हैं उसमें क्या से भगवान को इंगित करते हैं? परम पिता, परमात्मा, प्रभु, विश्वेश्वर। देखा? और प्रभुपाद जी कैसे बार बार करते हैं? कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो आप इससे क्या सीखे? रामकृष्ण प्रभु क्यों नाम नहीं आ रहा भगवान का, बताइए? उनकी चित्त की स्थिति को समझ पा रहे हैं कि वो क्या ऐसा है कि वो कृष्ण का नाम नहीं ले रहे? क्यों ऐसा है कि लिख रहे हैं, किताब छाप रहे हैं, लेकिन कृष्ण का नाम क्यों नहीं आ रहा है? और ध्यान दीजिएगा कि वो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक तो उनको भगवान का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। ठीक ठीक नहीं, जीरो ज्ञान है, जीरो ज्ञान। जैसे मैं कहूं कि एक मिनट, आप एक लौकिक प्रश्न करो, आपके पिताजी का नाम क्या है? प्रवीण सिंह। प्रवीण सिंह, सिंपल, ये सिंपल इज इट नॉट? अपने पिताजी का नाम पता रहता है, बाबा जी का नाम बता दीजिए। इंद्रदेव सिंह। इंद्रदेव, बस सिंपल। इट्स सिंपल, नहीं, इट्स सिंपल। कैसे पता चला? माँ ने बताया, और माँ नहीं बताती तो अब एक मिनट प्रभु जी, हम चलते हैं, रिसर्च करते हैं, गूगल बाबा में सर्च करते हैं, गूगल बाबा बताएंगे हमको। हाँ, सर्च कर लो, कभी सर्च करना हु इज माय फादर, नहीं बता पाएगा गूगल बाबा, केवल इस्कॉन का बाबा बताएगा आपको कि हमारे पिता हैं भगवान श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी बता रहे हैं। मेक सेंस टू यू? दिस इज अमेजिंग। नाम ना जात कभी भी नहीं आएगा। मुझे भी विश्वास नहीं होता था। मैंने पूछा सनक सनातन प्रभु को, प्रभु जी ऐसा हो सकता है कि कभी जर्मनी में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कभी भगवान का नाम नहीं ले? नहीं, ऐसे पूछा था मैंने, ऐसा कभी हो सकता है कि कोई व्यक्ति कभी भगवान के नाम से संपर्क ना करे? तो कहते हैं हाँ, जर्मनी में है इस प्रकार का, लेकिन भगवान बड़े चतुर हैं। तो वहां पे मक्खन के ऐड है, रामा, भगवान कैसे देखो उद्धार कर रहे हैं, मक्खन के ऐड में रामा लगा दिया। और देखो प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो कहते हैं हेयर एयरपोर्ट, तो वो कहते हैं हरे एयरपोर्ट, HARE इसका नाम था, तो वो लोग हेयर करते थे। तो हम लोग भी HARE स्पेलिंग लिखते हैं ना, वो क्या बोलते हैं? हेयर एयरपोर्ट, और प्रभुपाद बोले हरे एयरपोर्ट। कितना अंतर हो गया? इसीलिए किसी तरह से लोगों के कान में तो कम से कम हरे कृष्ण सुनवाइए। अब इसको हम यहां भी कोट नहीं कर रहे, अब याद आ रहा है तो कल कोट करूंगा मैं। चैतन्य चरितामृत में बात आई है कि किसी तरह से कर्ण पथ, कान के पथ से कान ने कैच कर लिया हरि नाम को, मुक्त हो जाएगा। और हम लोग रोज गाते हैं ना, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजाति यत्नम, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परममृतमेकम जीवनम भूषणम में। तो कह रहे हैं कथम अपि सकृदातम, एक बार किसी भी इंद्रिय से कैसे भी संपर्क नाम का हो जाएगा तो मुक्ति देने वाला है। आंख से, ये क्या लिखा हुआ है? हरे कृष्णा हरे, नहीं बोला कुछ नहीं है। अच्छा ठीक, आंख से संपर्क हो गया। या अंधा है बेचारा, तो कहीं लिखा हुआ उकेरा गया है, तो लोग ब्रेल लिपि में से लिखते हैं, लिखते नहीं पढ़ते हैं, वो उंगली से टच कर करके, तो उसने ऐसे हर एक अंकित कहीं है उसको छू के समझ लिया, या बोल दिया हरे कृष्णा, या सुन लिया। इसीलिए भक्त लोग जोर जोर से कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सुंदर इस्कॉन के भक्तों ने सेवा करी है। परम पूज्य भक्ति बिंग गोविंद महाराज, परम पूज्य लोकनाथ महाराज, उन लोगों का कीर्तन आप देखो लाखों व्यूज। और भी हमारे अमल कृष्ण कीर्तन, क्या नाम है? अमल कीर्तन प्रभु माधव, अमल हरि नाम, क्षमा कीजिएगा, अमल हरि नाम प्रभु, अकिंचन कृष्ण प्रभु, कितने सुंदर सुंदर उन्होंने कीर्तन किए हैं और लाखों लोगों ने देखा होगा। माधव प्रभु, बहुत सारे भक्त लोग हैं, लाखों लोगों ने हरि नाम सुना है। कितना सुंदर ये लाभ हो गया भाई। वो सब लोग कम से कम भाई ये पशु तो नहीं बनेंगे, एक बार तो सुनेंगे। ये होता है, और समझिएगा क्योंकि लोग कीर्तन से आकर्षित हो जाते हैं, गर्दन टेढ़ी कर दी, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। और ये मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं मंदिर में था और परम पूज्य जनार्दन महाराज कीर्तन कर रहे थे, तो फिर मैं उसके बाद मैं जाने वाला था, क्लास का भी समय हो रहा था शाम को, तुरंत ही हमारी बुआ जी आ गई लखनऊ से। That's amazing, पूरे परिवार के संग
पशु परिवार, ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, अब नहीं बोल सकता क्योंकि अब तो वृंदावन आ चुके हैं, लेकिन तो हमारा कजिन ब्रदर बोल लगा, वाह क्या एनर्जी, यहाँ क्या एनर्जी है। तो हम लोग तो अब उसके अभ्यस्त हो गए इस एनर्जी के, तो इतना अनुभव नहीं होता है ना, लेकिन वाह वाह करने लगा। तो अब वो उसी दिन से मुक्त हो गया, ये कहना चाह रहा हूं मैं कल श्लोक दिखाऊंगा, अभी आज ढूंढ के बताऊंगा। एकदम श्लोक ये लिखा हुआ है कि भाई जैसे कान के पास से वो श्रद्धा हो नहीं हो से मतलब नहीं, बस संपर्क हो गया, तुम नाम उसको मुक्त करने वाला है, करेगा ही। दिस इज सो पावरफुल। अब भी सोचना चाहिए कि किसको नाम देना है, किसको नहीं देना है, आप विचार कर लीजिए। बस किसी तरह संपर्क हो जाए, चाहे एक माला चाहे दो माला, एक माला तो ज्यादा बोल रहे हैं, एक नाम संपर्क हो जाए तो। इसीलिए कभी रॉन्ग नंबर लग जाए ना तो भी बोलना हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ कौन बोला हरे कृष्णा? एक तो वक्त तो बोले थे हम जानबूझ कर गलत नंबर डायल करते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं। कम से कम हरे कृष्णा तो सुने। मैं तो एयरटेल की कंप्लेन करता हूं ना, कभी नेट चला जाता तभी हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कभी कभी वही उधर से हरे कृष्णा बोल देता है, ठीक है ना। कभी कभी आप देखेंगे कुछ लोग अन्य देवताओं के भक्त होते हैं, तो अब हरे कृष्णा बोलेंगे तो कहेंगे जय साईं या और कुछ जय माता जी ऐसे कुछ बोलेंगे, तो लेकिन फिर भी हरे कृष्णा तो सुनेंगे ना। आपका हरे कृष्णा सुनकर तो देवता का नाम ले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका हरे कृष्णा तो सुना ना। मैं इसको पूरा करूंगा फिर प्रश्न होगा। हम तो आज खाली इसका अनुभव समझने का प्रयास करें। दिस इज वेरी नाइस, वेरी होप गिविंग, ठीक है। न उपे तो कभी संपर्क ही नहीं हुआ। और वहां उस श्लोक में कहा गया, जो कल आप देखेंगे, श्रद्धा हो या न हो, बस नाम से संपर्क हो जाना चाहिए। अग्नि है, आप कहेंगे पर ये अश्रद्धा होगा तो नाम कैसे काम करेगा? अच्छा चलिए, अब हमें तो लग रहा है करवाना पड़ेगा। यहां एक एक्सरे मशीन लगवा देता हूं, या चलिए हम लगवाएंगे तो नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि एक्सरे कभी आप लोग कराने गए होंगे तो वहां पे क्या लिखा रहता है? भाई देखिए यहां बहुत देर मत रहिए, लिखा रहता है ना, खतरनाक है। एक्सरे देखे होंगे ना आप लोग, बहुत बार देखे हैं एक्सरे, देखिए आप, देखा कुछ नहीं है लेकिन लिखा देखा है, तो लिखे पे श्रद्धा हो जाती है कि नहीं? एक्सरे मशीन के ऊपर जो लिखा है उस पर श्रद्धा हो जाती है कि भाई जान अनजान इस मशीन में आप इस स्थान में आ गए तो ये कैंसर करना शुरू कर देगी, है ना ऐसे ही। लेकिन भागवत में सब झूठ लिखा है ना। जो एक्सरे मशीन में लिखा है, एक्सरे दिख नहीं रही हमको, बिल्कुल नहीं दिख रही है, लिखता है एक्सरे कुछ यहाँ पे हीट दे रही है, कुछ भी नहीं महसूस होता ना। बल्कि कितने लोग का एक्सरे हुआ यहाँ पे आपको? हाँ सब लोग स्वस्थ रहे, ठीक है। वो कब वो कर देता है मालूम चलता नहीं ना। आपको लगता है कुछ चमकार आएगी, कुछ है, कुछ भी नहीं होता ना। हाँ चलो एग्जैक्टली। और उसके बाद वो जो भी अपना आगे पीछे जो भी करते हो, अंदर का आपका जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। तो अब आप प्रैक्टिकल देखिए कि वहां बात पे विश्वास कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ रहेंगे तो प्रभाव होगा ही, यद्यपि मुझको नहीं दिख रहा है। और क्या जब एक्सरे में ऐसी क्षमता है कि आपकी श्रद्धा अश्रद्धा की विश्वास नहीं अपेक्षा नहीं कर रहा है, तो नाम, इसीलिए कह रहे हैं श्रद्धा से करे अश्रद्धा से कैसे करे, नाम उसका उद्धार करने वाला है। अपराध नहीं होना चाहिए, और अपराध भी हो तो भी बार बार नाम उच्चारण करने से नाम सब अपराधों को नष्ट करने वाला। कितना सुंदर प्रोसेस है बताइए। इसलिए जीव से बोलना चाहिए बार बार। इस पे महाराज एक बार बोल रहे थे कि बॉम्बे में महाराज बैठे थे, तो एक व्यक्ति आया, बाहर का आया होगा, तो बोल नहीं रहा था, जो भी रहा वो नया भक्त था, वो बोल नहीं रहा था। तो दूसरे लोग बोल रहे थे हरे कृष्णा सब कर रहे थे, वो कह रहा था हम बोल नहीं रहे। तो तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तो कह रहे कि हम सुन तो रहे हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं अरे बोलोगे नहीं तो तुम नरक जाओगे। लेकिन देखिए ये गलत बात है, ये सिद्धांत के विरुद्ध है। कोई सुन रहा है तो भी उसका लाभ है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ठीक है हम सुनेंगे ही, वो भी अच्छी बात है। तो जीव से क्यों नहीं बोलते? जीव से बोलने से ही रस मिलता है। तो हम कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसे न सदा। रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि जब मैं जीव पे कृष्ण नाम स्फुरित होता है तो मैं चाहता हूं कि मेरे करोड़ों करोड़ों मुख हों। तो इसका मतलब है ना कि जीव में सुख देता है। कभी कभी अनुभव होता है कि जीव पे भी सुख मिल रहा है हरे कृष्ण बोलने का। हैव यू नोटिस दैट? बड़ा जादू है ना। शब्द का रस आपको जीभ से कैसे मिल सकता है, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कान में तो अच्छा लगता है, लेकिन जीभ पे भी अच्छा लगता है। हल्का हल्का अनुभव होता है। इसके नॉट रोज नहीं होता है। भगवान जब कृपा करते हैं हल्का सा अनुभव देते हैं। कुछ लोग का ऐसा अनुभव हुआ है कि जीभ पे भी सुख मिलता है।
जीभ एक प्रकार से कभी कभी लोभ से युक्त हो जाती है कि और नाम बोलूं और नाम बोलूं। देखिए, हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इट हैज टू बी एक्सपीरियंस। तो जीभ पे भी नाम सुख देने वाला है। तो मैं सब बातें क्यों कहने लगा था? हाँ, बोलने से भी लाभ होता है। तो व्यक्ति सुन रहा तो सुन रहा है तो उसको लाभ है। तो बोलोगे तो बोलने से भी रस की अनुभूति होगी, सुख मिलेगा। ये बात बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है कि नाम उसके कान के पथ पे नहीं गया। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बोलने में तो आपकी स्वेच्छा का उपयोग हो रहा है कि नहीं? अब मैं कुछ करूंगा एक्सपेरिमेंट, आपको सुनना होगा। हिरेन प्रभु, आप मैं जो बोलूंगा वो करना नहीं। आप हरे कृष्णा बोलो, उनका मुंह खुल गया बोलो हरे कृष्णा। तो आप देखिए अपने आप को रोक रहे, डिवोटी रोक रहे हैं कि हम हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे। अब आप लोग बोलिए मेरे पीछे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैंने बोलने के लिए बोला था, हाथ खड़ा करने को तो नहीं बोला था तो आप समझ रहे हैं कि आपका हाथ अपने आप ऊपर खड़ा हो गया। तो कुछ स्वेच्छा का उपयोग करे कि नहीं? कुछ अंतर देख पा रहे हैं? स्वेच्छा का उपयोग। अब लोग कीर्तन कर रहे हैं जोर से और व्यक्ति नोटिस कर रहा है, तो उसमें स्वेच्छा का उपयोग हुआ नहीं। कुछ नहीं समझ पा रहे हैं? वो अपना चल रहा है, अपना सिगरेट पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, और अकस्मात उसके कान के पथ पे आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं? उसकी कोई प्लानिंग नहीं है कि वो भगवान का नाम सुने। तो अगर ऐसा भी नहीं हुआ है तो पशु ही है। और कैसे होगा बताओ? मैं अगर ऐसा बात बोलूं जिसमें कुछ भी बात उसके बारे में नहीं आए, तो उसका नाम आप लोगों के कान के पथ पे नहीं आएगा ना। गॉट इट? ये सेंटेंस बोला ना मैंने अभी। जो मैं कुछ बोल रहा हूं जिसमें उसकी बात कभी नहीं आए, जिसकी बात हमेशा होनी चाहिए, तो उसके बारे में तो बात कभी आएगी नहीं ना समझ में आ गया? श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रशः, अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृह मेधिनाम। हजारों बातें हैं लोग करने के लिए, लेकिन आत्म तत्व की बात नहीं कर पा रहे। और ये प्रैक्टिकल देखा गया था। बार बार स्मरण आते हैं, वो दो बुढ़े अंबाला से बैठ गए थे, वो लोग 6 घंटे बात किए, कभी पनीर की कभी जूते की। अरे पनीर का नाम भी देखते, कृष्णा पनीर तो था, अच्छा रहता है ना, कुछ तो नाम आता। एक भी बार उनके मुख से नहीं आया है कि नहीं? कोई पंजाबी बोले चाहे तमिल बोले, वाले दो कृष्णा, ये अच्छी बात नहीं है। वाले दो मतलब अच्छी बात नहीं है, तेलुगु, ठीक है नहीं? तो वाले दो बोला, समझ में नहीं आया, लेकिन कृष्ण तो आया ना। कुछ नहीं समझ पा रहे हैं? तो कोई व्यक्ति कोई भी भाषा बोल रहा हो, कृष्ण राम मुकुंद गोविंद, ये तो सब लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है ना। खरोशी प्रियदल ने हरे कृष्णा, ये कौन सी भाषा है? खरोशी प्रियदल ने मतलब रशियन, वो नहीं समझ में आया ना। अच्छे भक्त से खरोशी प्रियदल ने कहते हैं, तो वो नहीं समझ में आया। लेकिन नहीं समझ में आया ना हरे कृष्णा तो इंडिपेंडेंट है ना। हमको ज्यादा भाषा नहीं आती, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। खोटी जाऊ छंती हरे कृष्णा, कहाँ जा रहे हो? उड़ीसा कहाँ जा रहे हो? वो समझ में नहीं आया, लेकिन हरे कृष्ण समझ में आ गया कि नहीं? अब चर्चाएं चल रही हैं किसी भी भाषा में, लेकिन भगवान की चर्चा है ही नहीं, तो भगवान का नाम स्पर्श करा ही नहीं। जब नाम ही नहीं आया तो यश कैसे आएगा बताइए? इज इट नॉट डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट अ पर्सन हुज नेम इज नॉट कमिंग? कई बार लोग कहते हैं हम नाम नहीं बताएंगे, अब फिर सारी वर्णन कर देते हैं बुराई की। तो फिर आपके मन में जिज्ञासा होती, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं ना? कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा है कि किसके बारे में बोल रहे हैं। डू यू एग्री? तो कह रहे हैं कि नाम ना उपेता, समझ में आ गया? नाम ही नहीं आया तो मतलब कथा तो अब छोड़ दीजिए, कथा तो आई ही नहीं होगी, ये तो इसलिए जीवन व्यर्थ हुआ। और इसका मतलब कुछ बोले नहीं होंगे? कहते नहीं, बोलते तो हैं। सपुरुष, वह मनुष्य, स्वीकार करने की वो मनुष्य है नहीं, मान लिया जाए। नराकार पशु, श्व अर्थात कुत्ता, और वहीं सीमित नहीं, विट वराह। विट का मतलब होता है विष्ठा, अब विष्ठा का मतलब होता है मल। मल का मतलब होता है, आप समझते हैं, और खराब शब्द हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं ग्रामीण विष्ठा भक्षी शुकर। भाई हो सकता है जंगल का सुअर होता तो कुछ सम्मान होता, बलशाली है वो मल नहीं खा, पता नहीं, जंगल का सुअर शायद मल नहीं खाता है, नहीं खाता है। आई डोंट नो व्हाट इट सीम्स, सो थोड़ा सा मतलब सिविलाइज्ड है
कह दिया जाए, तो मान लिया जाए कि भाई जंगल का सुअर तो नहीं है, तो इसलिए बोल रहे हैं विट वराह। तो बड़ा स्पेशल है, सुअर बोलते और जंगल का सुअर बोलते तो कुछ समान भी होता। एक्चुअली सही बात है, पता है, कहीं से बोलते हैं वराह, जो जंगल का सुअर है वो कहीं को जमीन खोदता है, उसको कहीं पूजा में उपयोग करते हैं, कुछ ऐसा बड़ा पवित्र मानते हैं ना, हम पढ़े हैं उसको। तो जंगली सुअर बोलते तो कुछ समान होता, लेकिन क्या बोल रहे हैं, वो नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला बोल रहे, ना 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 ना, वीट वराह, जो गांव का सुअर, जो अब जिसके सामने अगर आप पाइन एप्पल हलवा रख दें तो क्या कहना, ये क्यों लेके आए, ये ट्रांसफॉर्म्ड रूप चाहिए मुझे। समझ में आया, मल खाने वाला। पहले अब हम थोड़ा सा मनन कर लेते हैं, भाई ये इतना क्या हमारे पर मुझे राधानाथ महाराज इस तरह के जब एग्जाम्पल लाते हैं, बड़े एक्सप्लिसिटली वो एक्सप्लेन करते हैं, तो गुरु की परंपरा में हम भी कुछ बोलना चाहेंगे कि पहले गांवों में ये सब ये सिस्टम नहीं रहता था, जो आजकल से सैनिटरी सिस्टम, सैनिटरी बोलते हैं, सैनिटेशन सिस्टम रहता है। तो लोग जैसे जैसे मल त्याग करके आते, तुरंत ये सुअर जो है बड़े उत्साहित रहते थे उस मल को खाने के लिए, फ्रेश एकदम। तो इस प्रकार का विड हो रहा। तो अब जो भगवान की कथा नहीं सुन रहा है वो मल ही खा रहा है, ये बात है। वो अच्छी वस्तु नहीं ग्रहण करेगा, अमृत नहीं ग्रहण करेगा, घी का हलवा नहीं खाएगा, वो मल ही खाएगा। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं बड़ा सुंदर कहते हैं, कोई व्यक्ति मल की ही बात कर रहे थे ना वो, कि भाई कोई व्यक्ति दूसरे की निंदा कर रहा है, तो कह रहे थे भाई देखो, माँ बच्चे के मल को हाथ साफ करती, जीभ से नहीं साफ करती है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर रहा है वो उसका मल खा रहा है। मल मतलब जो दोष है, गंदगी, पाप, वो सब खा रहा है, और कैसे, अपनी जीभ से साफ कर रहा है। तो इस प्रकार के विडवराह हैं जो कथा छोड़ करके, यानी कि अच्छी वस्तु को छोड़ करके, उपादेय वस्तु को छोड़ के एकदम हे वस्तु को ग्रहण करता है, ये इसलिए बोल रहा है विटवराह। एकदम एक्सट्रीम एग्जाम्पल दीजिए, हिल जाए व्यक्ति, ये बात। उसके बाद कह रहे ऊर्ष्ट, यानी ऊंट। ऊंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, सोच रहा है सुख मिल रहा है, लेकिन वो अपना ही खून की ही आस्वादन कर रहा है। उसको हम अभी जब टीका पढ़ेंगे तो समझाएंगे। और खरय, गधों के द्वारा। गधे का क्या गुण है, वो उसको रोटी मिल जाएगी, या रोटी तो नहीं खाता, घास मिल जाएगी जंगल में भी, लेकिन सूखी घास के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि धोबी का गधा कपड़े तो बहुत धोता है, लेकिन पहनने के लिए एक भी नहीं दिया। बल्कि महाराज कहते हैं पहनने के लिए एक चड्डी भी नहीं उसके। उसका शैली बड़ी जबरदस्त, कितना कपड़ा ढो रहा है लेकिन पहनने के लिए एक कपड़ा नहीं उसके पास। तो भाई तुम मुझसे पूछोगे तुम ढो काहे के ले रहे हो, आप ये बताओ। हम लोग तो अनुभव करते हैं कि भाई जैसे हम लोग अब कहीं रोज स्नान करते हैं तो कुछ समय के लिए धोती कुर्ता अपने अलमारी से ढो करके लाते हैं ना, तो कुछ प्रसंग हुआ ना कि भाई कम से कम देह पे तो आया। इसकी क्या स्थिति है गधे की, कि खूब मेहनत कर रहा है लेकिन एक कपड़ा उसको नहीं मिल रहा। क्या उसका उधर मतलब बोल रहे हैं, इसका आशय क्या है, खूब मेहनत कर रहे हैं, खाना कितना है, 2 रोटी, घी खा नहीं सकते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, सारी परेशानियां हो गई हैं, और इतनी मेहनत, इतना मेहनत कर रहा है व्यक्ति, कोई मतलब नहीं उसका। सोने के लिए 3x6 का ही स्पेस चाहिए, किसी को इससे अधिक तो नहीं चाहिए ना। और फिर भी व्यक्ति मेहनत कर रहा है, महल पे महल बना जा रहा है, जिसको हम कभी भी छोड़ के चल सकते हैं, मे बी टुमारो। बेवकूफ़ी है कि नहीं। एक भक्त बता रहे, कौन, अमोघ दृक, आप बता रहे थे, कौन बता रहा था, कि आप बता रहे थे कि इनके किसी हमारे भक्त के मित्र हैं जिनके पास हाँ क्रेडिट होता है 1,60,000 से कितना है, 1,50,000 होता है, लेकिन उनको पास डेबिट करने का समय नहीं है, खर्चा करने का समय नहीं है। वाह, दैट्स अ गुड लाइफ, है कि नहीं। ये स्थिति है। तो इस प्रकार से क्यों हम जीवन व्यतीत करेंगे, और उनके पास बिल्कुल समय नहीं है भगवान के बारे में सुनने के लिए। ये आप लोग सब देख पा रहे हैं, जी हाँ। तो संस्तुतः पशु, ये सारे पशु क्या हैं, उनके द्वारा पूर्णतः प्रशंसित पशु है। कौन व्यक्ति, जिसके कान पे भगवान का नाम एक बार भी नहीं आया, तो वो पशु है, और पशुओं के द्वारा ही वह सम्मानित होता। भाई बहुत बढ़िया आदमी। क्या आपने इस प्रकार की प्रशंसा देखी है लोगों की। तमगे दिए जाते हैं, माला पहनाई जाती है,
अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो एक पशु मिलकर के अन्य पशु को अवार्ड दे रहे हैं, उसका क्या प्रयोजन है बताइए। तो ये सब बातें हम आप टीका कल पढ़ाएंगे। एक बार संस्कृत देख लीजिए वापस से। श्व विडवरा होस्ट खरई, श्व विडवरा दिख गया, विडवरा मतलब मल खाने वाला सुअर, उष्ट मतलब ऊंट, खरई मतलब गधा, संस्तुतः पुरुषः पशु, ऐसे पुरुष पशु को, वह है पुरुष लेकिन वह पशु है और उसकी ये सारे पशु संस्तुति करते हैं, बहुत बहुत बढ़िया आदमी है भाई, बहुत अच्छे आदमी हैं। और क्यों भाई, न यथ कर्ण पथों पे, तो किसकी, तो कह रहे जिसके कर्ण के पथ पर उपेता, कभी आता नहीं है, क्या, जातु नाम गदाग्रजः, जातु मतलब कदाचित, कभी भी नहीं आता, क्या, गदाग्रज भगवान का नाम। और गदाग्रज का अर्थ क्या बताया गया, गद मतलब अविद्या रूपी बीमारी, अग्र मतलब उसके सामने, और ज मतलब प्रस्तुत होकर के उसको नष्ट करने वाला। कितना सुंदर भगवान का नाम है, बोलने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन उसको नहीं बोलते हैं, कभी सुनते नहीं है, और बाकी दुनिया की बहुत सारी बातें कर रहे हैं, संस्तुति हो रही है, वो अपनी सब प्रशंसा सुन रहा है मूर्खों के द्वारा, लेकिन भगवान का यश सुनने में उसकी कोई रुचि नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि उसका जीवन व्यर्थ जा रहा है। जैसे बताया गया कि तरवाह किम्ना जीवन, जीवन व्यर्थ जा रहा है, उसी को और क्लियर किया जा रहा है कि कैसे जीवन व्यर्थ जा रहा है। मेक सेंस टू यू? पशुओं के द्वारा कोई संस्तुति हो जाए तो उसमें क्या ग्लोरिफिकेशन माना जाएगा। अब मान लीजिए एक बात समझिए आप, मान लीजिए किसी के यूट्यूब के व्यूज बंदर देखते हैं, दैट्स अ गुड वन, क्योंकि भी आप भैया आपने बड़ा अच्छा प्रवचन दिया, क्या हुआ, हमारे जो गांव के बंदर थे ना, हाँ वो सब बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे आपके प्रवचन को। तो मैं कहूँगा बंदर अप्रिशिएट कर रहे थे, व्हाट। और वही नहीं, जो सुअर थे ना, ब्रेकफास्ट के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद आपका प्रवचन सुन रहे थे। अच्छा, अब बड़ा खुश हो जाऊंगा मैं, है ना, बड़ा खुश हो जाऊंगा ना। और वो ऊंटों का, अरे आप लोग प्लीज सर्च करना, ऊंट कितना इंटेलिजेंट लगता है देखने में कम ऑन, एकदम सब ना कटाक्ष बोल रहा है। और गधा तो एकदम रिलैक्स्ड। अब मैं इस बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जितने भी YouTube के वीडियोस हैं, ऐसे ही कुत्तों को, सुअरों को, ऊंट को या गधों को संतुष्ट करने के लिए बना जा रहा है। जिनका संबंध भगवान के यश से नहीं है, तो एक पशु बना रहा है और पशुओं के व्यूज प्राप्त करने के लिए। और 3 मिलियन व्यूज भाई, ये नहीं लिखते 3 मिलियन व्यूज, तो कोई गधा देख रहा है, अरे 3 मिलियन व्यूज, लेकिन बाद में लिखते नहीं है। किसके द्वारा, कुत्तों के द्वारा, सुअरों के द्वारा, और ऊंट के द्वारा, और गधों के द्वारा। मुझे डर लग रहा है कोई कोर्ट केस ना कर दे इसे, लेकिन हमारी बात नहीं, भागवत की बात है भाई। कोई लॉयर हो तो हेल्प करना, हो सकता है कोई केस कर दे। हम अपनी बात कुछ नहीं, भागवत की बात रख रहे हैं। आप इन बात समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं, उसका क्या वैल्यू है। मैं हमेशा भक्तों को बोलता हूं, प्रचार करो तो भाई आप सत्य को रखो। इंसानों को प्रचार किया जा रहा है, जानवरों के व्यूज चेंज कैसे करेंगे आप बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट व्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द व्यू ऑफ अ डॉग। कुत्ते के व्यू को क्या वैल्यू है, सुअर के व्यू का क्या वैल्यू है। परम पूज्य लोकनाथ महाराज बड़ा सुंदर तरह से कह रहे थे, अरे अंधे से पूछो भाई सूर्य कहाँ है। ओहो, कितना सुंदर बात है ना। अंधों से अंधों का ओपिनियन लिया जाए कि सूर्य कहाँ है, क्या बता पाएंगे बताइए। जिसका कोई शास्त्र चक्षु नहीं, वो क्या बताएगा भगवान कौन है। उनके व्यूज की क्या वैल्यू है, इफ दे लाइक और डिसलाइक उसकी क्या वैल्यू है। कोई मान लो इस वीडियो को देखिए बहुत खराब वीडियो है, बहुत खराब बात बोल रहे हैं, तो पहले तो चेक किया जाए कि क्या वो भगवान के बारे में कुछ जान रहा है, कुछ समझ रहा है, उसके व्यूज की क्या वैल्यू है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रेजेंट द ट्रूथ। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सीकिंग द ट्रूथ अभी भी। आप मेरी बात समझ रहे हैं, एंड दैट विल प्लीज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। कृष्णा, भगवान की बात को प्रस्तुत करने का प्रयास कीजिए। आप लोग, मैं बस बोल रहा हूं, करते ही होंगे, कम से कम इच्छा तो करना चाहिए। अगर आप लोग सब डिवोटी हैं, आप लोगों को तो अच्छा ही लगा होगा। जो कोई मान लो भक्त यूट्यूब पे, कोई भक्त नहीं, सॉरी क्षमा कीजिएगा, भक्त नहीं, कोई व्यक्ति सुन रहा हो इस प्रवचन को पहली बार और बातें रिवोल्टिंग लगें, तो कृपया आप प्रथम स्कंद से सुनना शुरू कीजिए, प्रथम श्लोक से, तब खराब नहीं लगेगा। खराब क्या नहीं लगेगा, अमृत जैसा लगेगा। और एक बात और ध्यान रखें आप, भक्त के भी रूप में कोई है, लेकिन भगवान का यश छोड़ करके कुछ और बात कर रहा है,
तो या तो हम गधे बन जाएंगे, बाकी आप समझ ही लीजिए। तो क्या मैं पशु हूं जो इस तरह की बातें सुनने के लिए हूं? वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, भक्त है, लेकिन मैं कुत्ता बनने के लिए नहीं आया हूं, सुअर नहीं बनने वाला हूं, और मल खाने वाला सुअर नहीं हूं, दुनियादारी का मल लेकर के हमारे सामने भिनकते हुए आ जा रहे हैं। मेक सेंस टू यू? भक्त है लेकिन अब वैष्णव की निंदा कर रहा है या दुनिया की बातें कर रहा है, तो हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। एकदम स्पष्ट मना करते हैं। हमारे पास चाहे वो सीनियर डिवोटी हो चाहे कोई भी हो, नोबडी हैज अ राइट टू पॉल्यूट माई कॉन्शियसनेस। एकदम आप बिल्कुल मना कर देना, हम नहीं सुनना चाहते, हमारा से कोई प्रयोजन नहीं है, आज हट जाइए सामने से, क्या जरूरत है बताइए। दिस इज कंप्लीट वेस्ट ऑफ आवर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। क्यों हम उसके किसी के बारे में नेगेटिव सुने? मेक सेंस टू यू? कभी डांटा जाता है, वो एक टीचर का अधिकार है, लेकिन जो दुनिया में गा रहा है उसने ऐसे पाप कर दिया। आपको पता है ना, पाप का महिमा गाने वाले को भी वही पाप का नुकसान होता है, वही पाप का फल मिलता है। याद आ रहा है आपको? यस। तुम क्यों चर्चा करें, जगत की चर्चा करें, और देखिए आपका उत्साह बहुत बढ़ जाएगा। ओके ओके, नाउ आई कैन टेक सम क्वेश्चंस। इफ डिवोटी हैज एनी क्वेश्चंस आई कैन टेक अप, आई कैन ओपन द चैट ऑल्सो इफ यू वांट। और यहाँ पे किसी को भक्त कोई प्रश्न है? आपका प्रश्न है कुछ? माइक पे दीजिए प्रभु जी को। ओके, बोलिए, माइक पे बोलिए। हिंदी बोलिएगा, हिंदी बोलिएगा, हिंदी बोल लेते हैं। हाँ बोलिए। ऑन नहीं हो रहा, नहीं चल रहा, आप वैसे बोलिए, फिर मैं रिपीट कर सकता हूँ। हाँ बोलिए। वो मैं कल दूंगा। एक कृष्ण नाम करे सर्व पापक्ष। नहीं नहीं प्रभु, वो आपका है सही, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक संस्कृत का श्लोक है जो हरिदास ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु के मेरे संवाद है ना, उसमें बोल रहे हैं कि वो एक शब्द है कि कान के पथ पे आ जाए तो मुक्ति देने वाला भगवान का नाम। हरिनाम चिंतामणि? नहीं नहीं, उसी में चैतन्य चरितामृत में अंत्यलीला के चैप्टर 3 में है, मैं ढूंढ के बता दूंगा। ओके, थैंक यू। ठीक है प्रभु जी, व्हाट इज द स्पेसिफिक अबाउट डॉग्स एंड हग? कुत्तों के कल आइए, कुत्तों का क्या विशेष गुण है और उसके लिए कल आइए, कल चर्चा करेंगे। अभी ये कथा चलेगी भी जू में। भागवतम इज टेकिंग अस टू अ जू, ठीक है कि नहीं? तो उसको हम कल सुनेंगे, वो आराम से इस श्लोक का आस्वादन किया जाएगा। बहुत हमको अच्छा श्लोक लगता है, मैं उसके लिए खूब तैयारी करके आया था कि सुनाया जाएगा। तो आज तो हम लोग श्लोक से परिचित हुए थे। सो विल डू पारायण ना। और कुछ पद कोई यहाँ कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, विल स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।